हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन कन्वर्जन। आइए देख लेते हैं कि हम इनफिक्स से पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर एक इनफिक्स एक्सप्रेशन को एज एन एग्जांपल ले रहे हैं। देयर आर टू मेथड्स टू कन्वर्ट द एक्सप्रेशन फ्रॉम इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। वन इज स्कैन मेथड, जिसमें कि हम एक्सप्रेशन को वन बाय वन, लाइन बाय लाइन स्कैन करते हैं। वो स्कैनिंग किस तरह से होती है हम अभी देखने वाले हैं। दूसरा मेथड है जो कि मोस्ट पॉपुलर मेथड है, थ्रू द स्टैक। आइए दोनों को वन बाय वन समझ लेते हैं। उसके लिए मैं एक एक्सप्रेशन यहाँ पर ले देता हूँ। हमने यहाँ पर एक एक्सप्रेशन ले ली है, दैट इज a प्लस बी एस्ट्रिक c प्लस डी। आप देख सकते हैं द एक्सप्रेशन ऑफ a प्लस बी इज इनसाइड द ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस। सिमिलरली c प्लस डी इज आल्सो इनसाइड द ब्रैकेट्स। मींस इसकी प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट हो गई क्योंकि हमने प्रायोरिटी वाइज यहाँ पर ऑपरेटर्स को असाइन किया हुआ है। आइए देख लेते हैं कि इसको हम लाइन बाय लाइन स्कैन करके किस तरह से करने वाले हैं। a प्लस बी इज एन ऑपरेंड, c प्लस डी इज अनदर टाइप ऑफ ऑपरेंड जो कि मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। और वो ऑपरेंड बेसिकली कहां से आ रहा है? इट इज इटसेल्फ एन एक्सप्रेशन। यानी अगर हमने इस पर्टिकुलर सेक्शन को ऑपरेंड माना, दिस इज आल्सो एन ऑपरेंड, दिस इज द ऑपरेटर बिटवीन दीज टू ऑपरेंड। नाउ इस ऑपरेंड की बात करते हैं तो दिस इज अनदर टाइप ऑफ एक्सप्रेशन जो कि a प्लस बी है। मींस इट इज इन इनफिक्स एक्सप्रेशन, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें ऑपरेटर हमारे पास ऑपरेंड्स के बीच में फिक्स्ड है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट दिस पर्टिकुलर सेक्शन इनटू द पोस्टफिक्स, देन दिस पर्टिकुलर सेक्शन इनटू द पोस्टफिक्स, और फिर हम बाद में करेंगे क्योंकि यहां पर हमें प्रायोरिटी वाइज इस पर्टिकुलर ब्रैकेट को ओपन करना है। और आप ब्रैकेट में देख सकते हैं किसी भी तरह का एसोसिएटिविटी रूल नहीं है, तो आप जैसे मिलता रहे आप उसको करते रहें। नाउ पहले मैं इस सेक्शन की बात करता हूं। नाउ दिस इज a प्लस बी। तो क्योंकि पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में हमको पता है हमें पहले ऑपरेंड रखने होते हैं, देन ऑपरेटर कम्स आफ्टर द ऑपरेंड्स। नाउ दैट कैन बी रिटन लाइक a b प्लस, दिस इज वन ऑपरेंड, this is one operand for the entire expression. Now come to this one, this is itself asterisk will be as it is. Come to this section, similarly of this section, that section will be solved like c d plus, plus इसका बाहर चला जाएगा। Now this particular section has been resolved into the postfix, but अभी अगर हम बात करें तो this is an operand, this is an operand, this is the operator between these two। ये अपने आप में एक इनफिक्स एक्सप्रेशन है। आइए इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अब क्या होगा, ये एक ऑपरेंड है, ये एक ऑपरेंड है, ये ऑपरेटर है, तो यानी ये और ये एक साथ आ जाएंगे और ये जो ऑपरेटर है वो बाहर चला जाएगा। यानी इन द थर्ड स्कैन व्हाट विल बी डू, a b प्लस देन c d प्लस एंड देन आफ्टर दिस एस्टेरिस्क विल बी देयर। तो दिस इज द सिंपल मेथड और दिस इज द स्कैन मेथड थ्रू विच वी कैन डू द इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन। लेकिन ये मेथड जो है ट्रेडिशनली एक्सेप्टेड नहीं है, क्योंकि अगर हमारे पास एक लार्ज एक्सप्रेशन है तो उस एक्सप्रेशन के साथ हमें स्कैन बाय स्कैन करना काफी ज्यादा टिपिकल हो सकता है और ये टाइम कंज्यूमिंग टास्क भी है। आइए इसको मैं स्टैक से सॉल्व करके बताता हूं कि स्टैक क्यों यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है और स्टैक इसमें किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आइए अब इस एक्सप्रेशन को स्टैक के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, यानी हम इनफिक्स से पोस्टफिक्स बनाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए जो प्रॉपर मेथड है दैट इज इनपुट। आपको क्या क्या मिलने वाला है? इनपुट मिलने वाला है इस स्ट्रिंग से, यानी इस एक्सप्रेशन से। एक हम यहाँ पर स्टैक चूज करेंगे बिकॉज वी आर गोइंग टू वर्क विद द स्टैक एंड दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ बाय यूजिंग द स्टैक? क्योंकि हम यहाँ से स्कैन करना शुरू करते हैं और यहाँ तक आते आते हमारे पास ओनली इन द सिंगल स्कैन आपको फाइनली एक्सप्रेशन जो कि आउटपुट एक्सप्रेशन है वो मिल जाती है। आइए देख लेते हैं इसमें सबसे पहले कैसे करेंगे। मैं यहां पर बता देता हूं आपको कि जब भी ऑपरेटर्स आते हैं तो ऑपरेटर बेसिकली स्टैक में इंसर्ट किए जाते हैं पहले, और ऑपरेंड जो होते हैं वो डायरेक्टली एक्सप्रेशन की साइड लिखे जाते हैं। लेकिन ऑपरेटर स्टैक में जो इंसर्ट किए जाएंगे यानी पुश किए जाएंगे वो किए जाएंगे अपने प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी रूल्स के हिसाब से। आइए इसको समझ लेते हैं सबसे पहले। देन हमारे पास आ रहा है दैट इज द ओपन ब्रैकेट, मींस दिस इज एन ऑपरेटर। देन इन द स्टैक, क्योंकि स्टैक अभी आपके पास इनिशियल लेवल में नल थी यानी एम्प्टी थी, देन इट इज पुश्ड इनटू द स्टैक और एक्सप्रेशन में अभी आपके पास कुछ भी नहीं गया। नाउ सेकंड आइटम इज a इज एन ऑपरेंड। तो ऑपरेंड जो है वो स्टैक में ना जाकर के सीधे एक्सप्रेशन में आ गया। नाउ नेक्स्ट इज प्लस। जैसे ही हमारे पास ये एक ऑपरेटर आया और हम यहां पर स्टैक में चेक करेंगे कि स्टैक में ऑलरेडी हमारे पास ओपन पैरेंथेसिस है और ओपन पैरेंथेसिस के बाद जितना भी ऑपरेटर मिलता है वो बिना किसी प्रेसिडेंस या एसोसिएटिविटी रूल के हिसाब से उसके ऊपर पुश हो जाता है, मींस दैट विल बी पुश्ड। आप इसमें कंफ्यूज ना हो, ये मैं बेसिकली ये एक तरह से स्टैक ऐसे है कि मतलब पहले हमारे पास पैरेंथेसिस है, ओपन पैरेंथेसिस,
Now push comes and that will be inserted on that particular operator. अब जगह कम होने की वजह से हमने इसको इस तरह से बना दिया, तो नाउ आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ये इस तरह से कुछ रहा होगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं। तो अब ये जो प्लस आया तो यहां पर तो कुछ गया नहीं, देन एक्सप्रेशन विल बी एज इट इज ए। नाउ सेकंड नेक्स्ट इज बी। बी इज एन ऑपरेटर, तो इस पर्टिकुलर सॉरी बी इज एन ऑपरेंड, तो यहां पर तो कुछ गया नहीं बिकॉज दिस इज नॉट एन ऑपरेटर, ये ऑपरेंड है, ये इसके ठीक बाद जाकर के स्टोर हो गया। नाउ क्लोज पैरेंथेसिस, दिस इज एन ऑपरेटर। जैसे ही हमारे पास ये आएगा तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि इससे पहले ओपन ब्रैकेट भी आए होंगे, वो स्टैक में जरूर होगा। तो जैसे ही ये हमारे पास आएगा, इसके बाद हम इसको पॉप अप करना शुरू करेंगे। कब तक? जब तक कि आपके पास ओपन पैरेंथेसिस नहीं मिले, यानी स्टैक में से हम सारे के सारे ऑपरेटर्स को निकालना शुरू करेंगे अंटिल हमारे पास ओपन पैरेंथेसिस नहीं मिले, ओनली इन द केस ऑफ व्हेन क्लोज पैरेंथेसिस अकर्स फ्रॉम द एक्सप्रेशन एज एन इनपुट। तो जैसे ही हमारे पास ये आया तो हमने इस प्लस को निकाला, एक्सप्रेशन बनी कुछ इस तरह की, एंड देन इससे ये ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो गया। नाउ स्टैक इज एम्प्टी, नाउ स्टैक इज एम्प्टी। देन asterisk operator comes, then stack is empty, no need no problem to insert that particular operator into the stack. आप इसको easily insert कर सकते हैं, हमने कर दिया। Then expression is as it is a b plus. Now again open parenthesis, open parenthesis, open parenthesis automatically इसके ऊपर insert हो जाएंगे क्योंकि highest priority के पास हमारे पास operators होते हैं ये। Then that expression will be as it is. Now come to C. C is an operand, तो ये स्टैक में ना जा करके सीधे से एक्सप्रेशन में लिखा जाएगा। Now प्लस, अब हम प्लस में देखें तो टॉप ऑफ स्टैक हमारी कौन सी है? ओपन पैरेंथेसिस, ओपन पैरेंथेसिस। अगर हमारे पास यहाँ ओपन पैरेंथेसिस नहीं होते और यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होती, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी हाईएस्ट होती, तो उस केस में हमें कुछ ना कुछ करना होता। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर द रूल्स ऑफ इंसर्शन इनटू द स्टैक ऑफ द ऑपरेटर्स। इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाने वाला है, लेकिन अभी हम यहाँ पर इसके थ्रू समझने की कोशिश कर रहे हैं। देन एस्ट्रिक, ओपन ब्रैकेट, एंड देन दैट प्लस may be inserted into the stack, may be pushed. Expression will be as it is, a b plus c. Now d is an operand that comes from the expression, तो स्टैक में हमारे पास कोई भी ऑपरेशन नहीं होने वाला, दैट विल बी ऑटोमेटिकली बी इन द एक्सप्रेशन, दैट इज ए बी प्लस सी डी। नाउ अगेन क्लोज पैरेंथेसिस कम्स, जैसे हमने पहले यहां पर रूल अप्लाई किया था, जैसे ही क्लोज पैरेंथेसिस आएगा आपको उस पर्टिकुलर ओपन पैरेंथेसिस तक के बीच के सारे ऑपरेटर्स को निकाल करके बाहर कर देना है। तो जैसे ही हमारे पास यहाँ क्लोज पैरेंथेसिस आया तो मींस ये प्लस बाहर हुआ, तो एक्सप्रेशन बनी कुछ इस तरह से, और ये ऑटोमेटिकली इसके साथ डिस्ट्रॉय हो गया। अब हमारे पास स्टैक में सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रिक बच गया है। नाउ यहां पर अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, देन वी ऑटोमेटिकली डू द स्टैक एम्प्टी। तो फाइनली हमारे पास ये आउटपुट आ जाने वाला है ए बी प्लस सी डी प्लस एंड देन एस्ट्रिक, विच इज सेम एज द स्कैनिंग मेथड। आपको फिलहाल भी इस टाइम देखने से लग रहा होगा दिस इज द लेंथी प्रोसेस, बट दिस इज द एक्चुअल प्रोसेस विच वी हैव टू डन। Stack are the most common data structures used for the infix to postfix conversions, यानी जितने भी एक्सप्रेशंस के कन्वर्जन हम करते हैं वो सारे के सारे हम स्टैक के थ्रू ही करने वाले हैं। आई होप ये टॉपिक क्लियर हुआ हो आपको। मैं एक बड़ी लार्ज एक्सप्रेशन के थ्रू भी आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने यहाँ पर एक लार्ज एक्सप्रेशन ले ली है, दैट इज ए बी, देन दिस इज द पावर साइन मींस एक्सपोनेंट, बी एक्सपोनेंट डी, दिस इज इन द ब्रैकेट स्लैश यानी डिवाइडेड बाय e minus f which is inside the bracket plus g। अब ये एक बड़ी एक्सप्रेशन है, लार्ज एक्सप्रेशन है। अब इसको स्कैनिंग मेथड के थ्रू अगर हम करने की कोशिश करेंगे तो देयर में भी सम कंफ्यूजन समटाइम्स, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है जहां पर ब्रैकेट्स भी आ रहे हैं कई सारे, और एक एक्सप्रेशन में यानी उस पर्टिकुलर ब्रैकेट के अंदर 2 से 3 या उससे ज्यादा भी ऑपरेटर्स हो सकते हैं, बीच में हमारे पास डिवाइड आ रहा है, और यहाँ पर एसोसिएटिविटी एंड प्रेसिडेंस के रूल को अप्लाई करना थोड़ा सा टफ हो सकता है किसी स्टूडेंट के लिए। तो आइए इसको पहले मैं स्कैनिंग के थ्रू करके दिखाता हूँ, फिर हम ये देखते हैं कि इसको हम स्टैक के थ्रू किस तरह से करने वाले हैं। आइए हम सबसे पहले इसको स्कैनिंग के थ्रू करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 2 सेक्शंस जो है वो हमारे पास ब्रैकेट्स के, मींस दीज आर हैविंग द हाईएस्ट प्रायोरिटी। हम पहले इन सेक्शंस को सॉल्व कर लेते हैं और उन सेक्शंस के अंदर भी जो ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस है उसको ध्यान में रखा जाएगा।
आ जाते हैं पहले इस सेक्शन की बात करते हैं, a प्लस बी एक्सपोनेंट d, यानी हमें करना तो इस पर्टिकुलर पूरे सेक्शन को सॉल्व है, लेकिन उसमें भी हम देख सकते हैं कि ऑपरेटर वाइज एक्सपोनेंट ऑपरेटर की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। तो दिस इज इनसाइड दी b एंड d। तो इसमें अगर हमने पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को लगाया तो ये कुछ इस तरह से हो जाने वाला है, a प्लस बी डी एक्सपोनेंट। ठीक है, फिर हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, यानी अभी एक्सप्रेशन वाइज हम स्कैन करेंगे तो ये बाकी का पोर्शन एज इट इज रहने वाला है। अब हम दोबारा इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से इसको ओपन करेंगे क्योंकि अभी हमारे पास काम खत्म नहीं हुआ। नाउ दिस इज एन ऑपरेंट, दिस इज एन ऑपरेंट, और ये बीच में हमारे पास ऑपरेटर बचा, यानी इस पर्टिकुलर सेक्शन को हम सॉल्व करेंगे तो ये ऑपरेंट और ये ऑपरेंट बराबर में आ जाएंगे, यानी पास पास आ जाएंगे, और ये जो ऑपरेटर है बीच वाला ये आगे चला जाएगा क्योंकि हम पोस्ट फिक्स की बात कर रहे हैं। तो नाउ दैट विल बी ए बी डी एक्सपोनेंट एंड देन प्लस। नाउ दिस इज सॉल्व्ड। अब ये पूरी तरह से सॉल्व हुआ है। अब आ जाते हैं आगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक सेक्शन बचा है जो कि पैरेंथेसिस के अंदर है, इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, इसको हमें सॉल्व करना ही रहेगा। तो दैट इज ई माइनस एफ, यानी इनसाइड वाला जो ऑपरेटर है वो आपका पोस्ट में चला जाएगा। तो दैट विल बी समथिंग लाइक ई एफ स्लैश सॉरी माइनस प्लस जी। याद रहे जब हम इसको ओपन कर देंगे तो ब्रैकेट्स खत्म हो जाएंगे क्योंकि हमने इस पर्टिकुलर सेक्शन को सॉल्व कर दिया है। अगर आप यहां पर स्टिल ब्रैकेट को लगाते हैं देन यू विल मेकिंग अ मिस्टेक। अब हम ये देख लेते हैं कि हमने इस पर्टिकुलर सेक्शन को सॉल्व कर दिया, तो ये हमारे पास एक ऑपरेंड आ गया है, ये ऑलरेडी हमारे पास एक ऑपरेटर था बीच में। इसको सेक्शन को देखें तो ये भी हमारे पास सॉल्व होने के बाद एक ऑपरेंड बन चुका है। दिस इज एन ऑपरेटर, दिस इज एन ऑपरेंड, तो ये ऑपरेटर बचा, ये ऑपरेटर बचा और ये ऑपरेंड। तो यानी हमारे पास देख सकते हैं दिस इज वन OR for operand, this is operand, this is operand and this is for operator and this is operator। तो आप देख सकते हैं ऑपरेंड ऑपरेटर ऑपरेंड ऑपरेटर मींस अभी भी हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो मिक्सअप फॉर्म में है। आइए अब देख लेते हैं, यहां से स्कैन करते हैं कि हम प्रायोरिटी के बेसिस पर किसको अप्लाई करने वाले हैं। तो इधर से स्कैन करना शुरू किया तो हम देख सकते हैं कि स्लैश की यानी डिवाइड की प्रायोरिटी हमारे पास सबसे ज्यादा है अकॉर्डिंग टू द चार्ट। तो यानी हमें सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, देन वी विल गो टू दिस पर्टिकुलर ऑपरेटर, क्योंकि हमारे पास बाकी तीन ऑपरेंड ही हैं। तो जब हम इस पर्टिकुलर सेक्शन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये जो ऑपरेटर है ये इन दो ऑपरेंड्स के बीच में है, तो नाउ दैट विल बी पहला ऑपरेंड ऐसे कैसे रहेगा, दूसरा ऑपरेंड इधर आ जाएगा और ये ऑपरेटर बाद में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा ए बी डी एक्सपोनेंट प्लस मींस वन ऑपरेंड, देन सेकंड ऑपरेंड एंड देन ऑपरेटर। अब ये पूरा का पूरा सेक्शन सॉल्व हो गया, तो अब ये आगे ऑपरेटर ऐसे का ऐसे ही रह गया, ये वाला ऑपरेटर ऐसे का ऐसे रह गया, एंड नाउ फाइनली ओनली सिंगल ऑपरेंड व्हिच इज जी रिमेन्स। तो अब ये पूरा सेक्शन अपने आप में एक ऑपरेंड बन गया इस पूरी एक्सप्रेशन के लिए। तो एक ये ऑपरेंड रह गया, एक ये ऑपरेंड रह गया एंड देन प्लस इज ऑपरेटर, तो ऑपरेटर बाद में चला जाएगा, बाकी सब कुछ साथ आ जाएंगे। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास फाइनली इसका आउटपुट आ जाने वाला है। ये हमने पूरा का पूरा ऑपरेंड उतार दिया, देन ये वाला ऑपरेंड हम इधर ले आए एंड देन प्लस इज द लास्ट। ये पूरी हमारे पास पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन आ गई इसकी। तो इस तरह से कन्वर्ट करना स्कैनिंग मेथड के थ्रू आपके लिए कभी कभी हर्डल हो सकता है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो स्टैक इज अ मेथड जिसमें कि एक बार ही में हम बिल्कुल रूल वाइज चलते हुए अपने आंसर को पा जाएंगे। आइए देख लेते हैं कि इसको हम स्टैक के थ्रू किस तरह से करने वाले हैं। इस एक्सप्रेशन को स्टैक के थ्रू करने के लिए हमें सबसे पहले वही फॉर्मेट लिखना होगा, दैट इज इनपुट। आइए क्विकली इसको देख लेते हैं कि हम किस तरह से परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ओपन ब्रैकेट मींस ओपन इनपुट में आया, स्टैक अभी खाली है तो इंसर्ट कर दिया हमने इसको स्टैक में। एक्सप्रेशन में हमारे पास कुछ भी नहीं है। नाउ ए कम्स, ए इज एन ऑपरेंड, स्टैक में कोई फर्क नहीं पड़ा, देन एक्सप्रेशन में हमारे पास ए एज इट इज चला गया। नाउ बी सॉरी प्लस, तो प्लस हमारे पास एज इट इज रहा। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं, हम ऐसा पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास ओपन ब्रैकेट होते हैं तो हमारे पास जो भी ऑपरेटर्स आते हैं उसको हम स्टैक में इंसर्ट करते जाते हैं। देन एक्सप्रेशन इज सेम एज इट इज। बी इज एन ऑपरेंड, स्टैक में ना जाकर के ये सीधे से एक्सप्रेशन में चली गई। नाउ एक्सपोनेंट इज हैविंग द हाईएस्ट प्रायोरिटी, इज हैविंग द हाई प्रायोरिटी कंपैरेटिव टू द ऑपरेटर ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक। यहां पर टॉप ऑफ द स्टैक में प्लस है और एक्सपोनेंट जो हमारे पास इनपुट में आ रहा है उसकी प्रायोरिटी इससे ज्यादा है। हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले ऑपरेटर्स लो प्रायोरिटी वाले ऑपरेटर्स के ऊपर आराम से पुश हो जाते हैं, लेकिन वाइस वर्सा लो प्रायोरिटी का ऑपरेटर्स अगर आता है और ऑलरेडी स्टैक में आपके पास हाई प्रायोरिटी का ऑपरेटर टॉप ऑफ द स्टैक पे है, देन वो आराम से इंसर्ट नहीं होता। मींस फर्स्ट वी हैव टू पॉप आउट ऑल द हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑपरेटर्स,
then only we can insert the lowest priority operators. इनके ऊपर ये रूल कर सकता है, एक तरह से ये यहाँ पर रूल कर रहा है इस लो प्रायोरिटी ऑपरेटर के ऊपर. आप इसको सिंपली इस तरह से समझ सकते हैं. एक्सप्रेशन इज लाइक ए बी ओनली. नाउ डी इज एन ऑपरेंड विच ऑटोमेटिकली गोज इनटू द एक्सप्रेशन. ऑपरेटर हमारे पास अभी, स्टैक हमारे पास अभी यही रहा. नाउ क्लोज पैरेंथेसिस. क्लोज पैरेंथेसिस जैसे ही आएंगे, हम पहले भी बता चुके हैं, हम इसको वन बाय वन एग्जिट यानी पॉप करना शुरू करेंगे. पहले इसको पॉप आउट करेंगे, फिर इसको पॉप आउट करेंगे और ब्रैकेट से ब्रैकेट हमारे पास खत्म हो जाएंगे. तो यानी एक्सप्रेशन किस तरह से बनेगी, ए बी डी, देन फर्स्ट एक्सपोनेंट विल बी पॉप्ड आउट, देन प्लस विल बी पॉप्ड आउट एंड एक्सप्रेशन यहां से खत्म हो गई. मींस हमारे पास स्टैक की जो वैल्यू थी वो पूरी तरह से नल हो गई. नाउ स्लैश इज एन ऑपरेटर. ऑपरेटर है, अभी स्टैक हमारे पास खाली है, कोई भी प्रेसिडेंस वगैरह कुछ चेक नहीं करना क्योंकि एक्सप्रेशन स्टैक हमारे पास खाली है. तो ये इजीली हमने यहां पर इंसर्ट कर दिया. ना ओपन पैरेंथेसिस. ओपन पैरेंथेसिस आप किसी भी ऑपरेटर के ऊपर एज इट इज इंसर्ट कर सकते हैं क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी के एलिमेंट है, आप देख सकते हैं. तो नाउ एक्सप्रेशन विल बी एज इट इज. नाउ ई इज एन ऑपरेंड व्हिच इज ऑटोमेटिकली बी द पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन. नाउ ई इज देयर. माइनस इज हैविंग द लीस्ट प्रायोरिटी, बट यहां पर अगर ब्रैकेट नहीं होता तो हमें इसको पॉप आउट करना पड़ता. बट ब्रैकेट है, ब्रैकेट सब कुछ संभाल ले रहा है, तो यानी ये इस तरह से इंसर्ट किया जा सकता है आराम से. आप इसको इस तरह से समझिए. एक्सप्रेशन अभी आपके पास यही रहने वाली है. नाउ एफ इज एन ऑपरेंड व्हिच इज ऑटोमेटिकली बी द पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन ए बी डी एक्सपोनेंट ई एंड एफ. नाउ क्लोज पैरेंथेसिस कम्स. जैसे ही हमारे पास क्लोज पैरेंथेसिस आया तो हमारे पास यहां से सारे के सारे तो हमारे पास यहां से सारे ऑपरेटर्स जितने भी हमारे पास ओपन पैरेंथेसिस तक हैं वो सारे के सारे पॉप आउट किए जाएंगे. तो यानी जैसे ही हमारे पास क्लोज पैरेंथेसिस आया, हमारे पास सिर्फ ये बच गया, बाकी माइनस हमारे पास बाहर चला गया एक्सप्रेशन में. नाउ प्लस कम्स. प्लस. नाउ देयर इज अ गेम. जैसे ही हमारे पास प्लस आया, हमने स्टैक में चेक किया, स्टैक में हमारे पास जो ऑपरेटर है विच इज डिवाइड एंड हैविंग द हाईएस्ट प्रायोरिटी ओवर द हाई प्रायोरिटी ओवर द प्लस. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पॉप आउट ऑल द हाई प्रायोरिटी एलिमेंट्स कंपैरेटिव टू द प्लस. तो हमने जब इसको पॉप आउट किया तो एक्सप्रेशन बनी कुछ इस तरह से, और अब हमारे पास स्टैक खाली हो गया. नाउ वी कैन इजीली इंसर्ट द प्लस ऑपरेटर. नाउ फाइनली G is the last element from the string. G is an operand, automatically that will be the part of the expression. फाइनली हमारे पास इनपुट्स खत्म हो गए. अब स्टैक में जो भी कुछ बचा, स्टैक में हमारे पास प्लस बचा है, मींस फाइनली हम इसको भी आउट कर देंगे. तो एक्सप्रेशन हमारे पास कुछ इस तरह से बनने वाली है, दैट इज ए बी डी स्लैश जी एंड दैट पर्टिकुलर प्लस इज एन आउटपुट. तो बाय दिस easy simple method we can find our postfix expression. I hope कि आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हुआ. थैंक यू सो मच.